हमें कोर्ट ने आदेश दिए थे, तो बहुत अर्जेंट सब्जेक्ट मेरे अमरावती में था, तो हमने रिक्वेस्ट किया था कोर्ट को कि आप हमें और एक तारीख दीजिए, उसमें हम ज़रूर कोर्ट का पूरा रिस्पेक्ट करते हैं और उस तारीख को हम ज़रूर हाजिर होंगे। और आज विधायक और मैं खुद कोर्ट के सामने आई, पर कोर्ट को कोई कारण के चलते समय नहीं, वो सुनवाई नहीं ले पाए। और पुलिस डिपार्टमेंट ने जिस तरीके से अंदर फोर्स किया कि बेल कैंसिलेशन के ऊपर आज सुनवाई होनी चाहिए और उन्हें इनकी बेल कैंसिल भी होनी चाहिए, तो जज ने उन्हें फटकारा भी। और जज ने कहा कि जब मैं कह रहा हूं कि मेरे पास समय नहीं है, बाकी भी सब्जेक्ट हैं, तो मुझे लगता है ये सरकार को सिर्फ इतना ही पूछना चाहूँगी कि सरकार के पास सिर्फ नवनीत राणा और रवि राणा के विरोध में काम करने के लिए समय निश्चिंत किया है कि बाकी महाराष्ट्र के विकास के मुद्दों पे काम करना का विचार ही नहीं किया है उद्धव ठाकरे जी। उनको ये प्रश्न है। और एक बाजू महाराष्ट्र में वो खुलेआम औरंगाबाद में जाके बोलते हैं कि अगर हनुमान चालीसा पढ़ना है तो कश्मीर में जाके पढ़ें। ठीक है, हनुमान चालीसा का पाठन कहाँ करना है वो तो हनुमान जी के भक्त और रामलला के भक्त जरूर करेंगे, पर आप ये बताइए कि आपके परिवार के और ये महाराष्ट्र के मंत्री और जो कार्रवाई करते हैं वो अयोध्या रामलला के दर्शन करने जाते हैं और हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में पढ़ नहीं सकते हैं, तो कौन सा चेहरा लेके अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए गए? उनको मेरा दूसरा प्रश्न है। जी, मैं वही बता रही हूँ कि सोशल मीडिया पे कोई भी अगर कोई कमेंट्स देता है उसके लिए नियम कायदे उतने ही सेम है, वो मैं हूँ या कोई तीसरा बंदा हो, पर आज तक इतना डेडिकेटेड किसी के ऊपर कार्रवाई मैंने पहली बार देखी है। तो मुझे लगता है अगर नियम कायदे से देखना है, उनको बेल ना देना, उनको हरासमेंट करना, मुझे लगता है ये टारगेटेड कई चीज़ें और श्रूड बुद्धि से जो काम होता है वो तरीके से यहाँ पे महाराष्ट्र में काम हो रहा है। मुझ पे 14 दिन किस बेस पे मुझे भेजा गया मुझे आज तक समझ नहीं आया, और देश के कोई भी लोगों को, कोई भी नागरिक को ये समझ नहीं आया कि नवनीत राणा, रवि राणा को इन्होंने जेल में डाला किस गुनाह में। मैंने तभी भी कहा उद्धव ठाकरे जी जो लीड कर रहे हैं, जो मुख्य रहते हैं जो राज्य के, हमारा अधिकार उन पे रहता है। और मुख्य व्यक्ति अगर हमारे महाराष्ट्र के विकास में दूसरे राह पे चलते हैं तो उन्हें उन पे बोलना और उनको सही राह पे लाने का कर्तव्य ये लोगों ने हमें जवाबदारी दी और वो हम अच्छे तरीके से। पवार साहब की बात 81-82 इयर्स में भी आज जिले के हर जिले में महाराष्ट्र के वो हर जिले में जाके किसानों से बात करते हैं, उनकी प्रॉब्लम समझते हैं। तो उन पे आपको क्या एक्सपेक्टेड है कि ऐसे व्यक्ति पे जो महाराष्ट्र के हर जिले में जाके उनके परेशानी सुनते हैं उन पे कुछ बोलूं? मुझे नहीं लगता वो सही रहेगा। जो काम नहीं करता है उन्होंने उस पद पे रहने के ये नहीं है, उन्होंने वो पद छोड़ देना चाहिए और जो काम करते हैं उन्होंने दे देना। मैंने वही कहा है कि महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पढ़ने वाले पे देशद्रोह लगता है और खुद अयोध्या जाके रामलला के दर्शन करते हैं और पूरे महाराष्ट्र के जो उनके कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, उन्हें ट्रेन में भर के लेके जाते हैं। जब हनुमान जी का आप विरोध करते हैं, उनके हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कहाँ करके ऑफेंस दाखिल करते हैं, तो आप कौन सा चेहरा लेके रामलला के दर्शन जाओगे? तो मुझे लगता है भगवान भी सब देख रहा है, तो उनसे थोड़ा तो डरो। बोलते हैं ना, लाचार मुख्यमंत्री की लाचार सभा थी वो। बहुत बड़े भाषण दिए गए और उसपे ना ही किसानों की बात की गई, ना ही बेरोजगारी पे बात की गई। और जो लोड शेडिंग पूरे महाराष्ट्र में हर गांव में, हर गली में, हर जगह पे लोड शेडिंग बहुत बड़े प्रॉब्लम, संकट में पूरा महाराष्ट्र है, ये खुद डिपार्टमेंट बोलता है, खुद मंत्री बोलते हैं ना। उस पे एक शब्द और एक टिप्पणी की गई। सिर्फ दूसरों के ऊपर बोलने के लिए वो सभा ली गई थी। 2.5 साल डिस्ट्रिक्ट में गए ना, मंत्रालय 2.5 साल मुख्यमंत्री कार्यालय में तो गए नहीं। एक दौरा उनके सुपुत्र ने कल बोला कि मुख्यमंत्री विदर्भ में गए, मराठवाड़ा में गए, एक दौरा एक भी किसान के खेतों में गए हैं क्या? बेरोजगारी के लिए कितनी मीटिंग्स, कितने डिसीजन ये सरकार ने और मुख्यमंत्री ने लिए, उन्होंने बताना चाहिए। और एक वीडियो, मैं ज्यादा वीडियो नहीं मांग रही, विदर्भ में कौन से गांव में, कौन से क्षेत्र में घूमे, कौन से सब्जेक्ट के लिए घूमे, वो एक वीडियो उन्होंने जाहिर करना चाहिए। किसानों के बारे में तो कोई तकलीफ की
एक शब्द बात नहीं की गई। किसानों की परिस्थिति आज क्या है, बेरोजगारी पर एक शब्द बोले नहीं कि इतने रोजगार देने के लिए, हम हाथों को रोजगार देने के लिए ये सरकार बनी है। 2019 के बाद 3 गुना ज्यादा बेरोजगारी है मेरे महाराष्ट्र में बढ़ी है। इसका डाटा उनके डिपार्टमेंट ने और मुख्यमंत्री ने देना चाहिए। कितने युवकों को, कितने बेरोजगार हाथों को उन्होंने रोजगार दिया, ये बताना चाहिए उन्होंने। वो बोलते हैं हाथों को रोजगार दिया, कौन से हाथों को रोजगार दिया? 3 गुना ज्यादा बेरोजगारी देवेंद्र फडणवीस की सरकार के बाद महाराष्ट्र में 3 टाइम ज्यादा बेरोजगारी महाराष्ट्र में बढ़ी है। और कल संभाजी महाराज की दिन था, अभिवादन जयंती थी, अभिवादन करना का दिन था। और औरंगजेब के कब्र पे जाकर जिन्होंने फूल चढ़ाए, पूरी महाराष्ट्र की एक, उन्होंने इलेक्शन के पहले कहा था कि औरंगाबाद का नाम हम संभाजी नगर रखेंगे, और उस मंच पे बोलते हैं कि संभाजी नगर रखने की क्या जरूरत है, तुम्हारे ही एजेंडे में था और तुम ही आज बोलते हैं उसकी क्या जरूरत थी। फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि 370 हटाने के लिए जब आदरणीय बाला साहेब ठाकरे ने अपना विचार रखे थे मोदी जी के सामने कि 370 हटनी चाहिए और कश्मीर के जितने भी लोग हैं उन्हें न्याय मिलना चाहिए, वो सपना पूरा मोदी जी ने किया। और आप छोटा सा काम, मुख्यमंत्री हैं, नगर बदल सकते नहीं, इतने लाचार मुख्यमंत्री हो गए हैं कि अपनी विचारधारा से बहुत अलग दिशा में काम कर रहे हैं। उन्हें ये पता है कि औरंगाबाद को अगर संभाजी नगर कर दिए तो बाकी पक्ष हमसे बाजू में हटकर वो दूसरी राह पकड़ लेंगे। यही डर रह गया सिर्फ तुम्हारे मन में। कल एक एमपी ने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने संकट मोचन जी का गदा हाथ में दिया, देने की कोशिश की तो हाथ लगा के अनटचेबल जो होता है उस तरीके से उन्होंने हाथ लगाया और टर्न करके चले गए। वो वीडियो क्लिपिंग निकाल के आप देखिए। जो शास्त्र लेकर पूरे देश में संकट मोचन जी ने जो हमारे लिए लड़ाई की, वो शस्त्र को हाथ ना लगाते हुए, उसे अवॉइड करते हुए टर्न करके, हाथ कभी भी जब गदा हाथ में देते हैं तो हाथ में लेकर उसका सम्मान किया जाता है और उसके बाद दूसरे के हाथ में सौंपा जाता है। ये हमारी कल्चर है।